दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को देखेंगे। आज का जो कि चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो पिछले साल पूछा हुआ है और इस बार भी यानी कि पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप का, फेसबुक का सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है लाइनक्स में, ठीक है, यानी कि लिनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशिका को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जिसे डैश कहा जाता है। किस में कह रहा है दोस्तों, यानी कि लाइनक्स में कह रहा है, ठीक है। और लाइनक्स में दोस्तों जो डाटा को या फाइल को जो पहचानते हैं वो किस नाम से हम जानते हैं वो बताना है हमको, ठीक है। तो दोस्तों इसको यानी कि आई नोड के रूप में यानी कि जाना जाता है। किसके रूप में? आई नोड के रूप में जानते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? आई नोड। ए में कह रहा है यानी कि टी नोड, तो टी नोड के द्वारा नहीं पहचाना जाता है, ना भी नोड के द्वारा, ना PID के द्वारा। ये जो पहचाना जाता है आई नोड के द्वारा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है विंडोज़ 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था? कौन सा है? यानी कि विंडोज़ 10 है, ठीक है। विंडोज़ यानी कि 10, यानी कि विंडोज़ जो है यानी कि 10 को जो जारी किया गया था इसे दोस्तों यानी कि 2015 में जारी किया गया था। कितना ईस्वी में? 2015 में, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया? ए में करा 18 में, तो 18 में विंडो 10 को जारी नहीं किया गया था, ना 17 में ना 10 में। इसे जो है 2015 में जारी किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है 2015। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है? कितना तक आ रहा है दोस्तों? यानी कि 2019 तक आ रहा है। और दोस्तों 2019 तक की अगर बात किया जाए वो भी नवीनतम संस्करण, ठीक है, 2019 तक। और 2019 तक जो है दोस्तों यानी कि विंडो 10 था। क्या था? विंडोज़ यानी कि 10 था। ऑप्शन किस में दिया है? विंडोज़ 10। ऑप्शन ए में कह रहा है विंडोज़ 8, तो विंडोज 8 जो है यानी कि 2019 तक जो है नहीं था, न 16 था, न 7 था। ये जो था दोस्तों यानी कि विंडोज़ 10 था, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है विंडोज़ 7 के डैश अलग अलग संस्करण है जिसमें से प्रत्येक अलग अलग है लेकिन परस्पर व्याप्त क्षमताओं के समुच्चय से मुक्त है, ठीक है। यानी कि विंडोज़ 7 कह रहा है। कितना? विंडोज़ यानी कि 7 कह रहा है। और दोस्तों यानी कि परस्पर जो है यानी कि व्याप्त क्षमताओं के समुच्चय से जो युक्त है उसके बारे में हमको बताना है। और देखिए विंडोज़ 7 कह रहा है ना, जैसे यानी कि विंडोज़ 7 कह रहा है तो यानी कि 6 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विंडोज़ 7 कह रहा है तो 6 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? अब 6 वाला ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है यानी कि लिनक्स एक डैश है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि लिनक्स क्या है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए लिनक्स दोस्तों जो है एक प्रकार का यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए में करा एडवेयर, तो एडवेयर ये नहीं है, ना लैंग्वेज प्रोसेसर है, ना वर्ड प्रोसेसर है। ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि डी में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑप्शन। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है? किसका कह रहा है? यानी कि विंडोज 7 का कह रहा है, ठीक है। विंडोज 7 का जो संस्करण है उसको पहले छटाई करना है, उसके बाद आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला हमसे पूछ रहा है। ए में क्या दिया हुआ है? लर्नर दिया हुआ है, ठीक है। बी में दिया एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज तो यानी कि विंडोज 7 का संस्करण है, जबकि प्रोफेशनल भी है और साथ साथ यानी कि अल्टीमेट भी है। लेकिन ऑप्शन ए में जो दिया है लर्नर, ये जो है यानी कि विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है, तो हमको नहीं वाला ही पहचाना था। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेषता है, ठीक है। लाइनक्स के बारे में हमसे पूछ रहा है। किसके बारे में? यानी कि लाइनक्स के बारे में, ठीक है। ए में दिया सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग, तो दोस्तों ये जो होता है, ठीक है, यानी कि सिंगल यूजर नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो होता है यानी कि मल्टी यूजर होता है। क्या होता है? मल्टी यूजर होता है, साथ ही साथ यानी कि मल्टी टास्किंग होता है, ठीक है।
मल्टी यूजर और मल्टी यानी कि टास्किंग होता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ए में तो कह रहा है सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर वाला पहले ही गलत हो जाएगा। बी में दिया मल्टी टास्किंग कह रहा है, तो मल्टी टास्किंग नहीं होता है, मल्टी यूजर होता है, तो ये ऑप्शन बी में जो दिया ये भी गलत हो गया। सी में दिया मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग, क्या दिया हुआ है सी में, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विशेषता होता है दोस्तों, यानी कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है, जो कि सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। ठीक है, विंडो एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर को क्या, यानी कि विंडोज एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर को खोलने के लिए जो शॉर्टकट आइकन है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि विंडो की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विंडो की का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ प्लस के साथ, ठीक है, विंडो की और प्लस में है यानी कि ई का प्रयोग करेंगे। विंडो की प्लस ई को अगर प्रेस करते हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा, विंडो एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर जो है यानी कि खुल जाएगा। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यानी कि लिनक्स के बारे में जो है यानी कि गलत वाला विकल्प को चुनना है। ठीक है, कौन सा, यानी कि रॉन्ग वाला विकल्प को हमको चुन करना है। ए में दिया हुआ है, लिनक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नल नहीं होता। ये तो सरासर गलत है भाई, लिनक्स में जो है यानी कि कर्नल होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं होता है, तो गलत, तो ऑप्शन यही में ठीक हो गया, यानी कि पहचाना गया। ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं। बी में कहा लिनक्स का उपयोग एडवेयर सिस्टम में भी किया जाता है, ये तो भाई सही है। सी में इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है, एकदम सही है। डी में कहा यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकदम सही है भाई कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यानी कि गलत वाला पहचानना था, ऑप्शन ए में दिया है गलत वाला, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया है, विंडोज में डैश विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, कीबोर्ड को क्या, नियंत्रित भी और साथ ही साथ अनुकूलित भी, दोनों यानी कि जो दो वर्क है, दोनों वर्क कौन सा करेंगे, किसके द्वारा किया जाता है, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर दोनों वर्क की बात है तो कंट्रोल पैनल के द्वारा, ठीक है, यानी कि कंट्रोल पैनल के द्वारा ये वर्क कर सकते हैं। किसके द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया, ए में का, यानी कि डेस्कटॉप के द्वारा, तो डेस्कटॉप के द्वारा नहीं होता, ना टास्क बार के द्वारा होता है, ना स्टार्ट मेनू के द्वारा होता है। ये जो होता है कंट्रोल पैनल के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य कार्य नहीं है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल्य कार्य होता है क्या नहीं है वो हमको बताना है, यानी कि गलत वाला हमको चूज करना है। ए में कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण है। बी में दिया है मेमोरी मैनेजमेंट। सी में दिया है डेटाबेस मैनेजमेंट और कंट्रोल इनपुट और आउटपुट, यानी कि नहीं वाला कहा रहा है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात है तो डाटा मैनेजमेंट ये नहीं करता है, यानी कि डाटा मैनेजमेंट का जो वर्क होता है ये नहीं करता है। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है डाटा मैनेजमेंट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, नहीं वाला हमको पहचानना था, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और नवीनित करता है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको बताना है, जो यानी कि नियंत्रित भी करता है, साथ ही साथ समन्वित करता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो करता है, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ठीक है, सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ऑप्शन किस में दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए में करा माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा नहीं होता है, ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है।